आज की तारीख में 10 के 10 इन्वर्टर जो हैं वो उसके खराब चले हुए हैं। उसमें 32 स्ट्रिंग मॉनिटरिंग बॉक्सेस होते हैं। इसमें ये ऑपरेटर्स होता है स्ट्रिंग मॉनिटरिंग बॉक्सेस, वो पूर्ण रूप से डैमेज है और कोई भी चीज जो है वो वहां पे ठीक नहीं है। जब उसकी ठीक किया जाएगा, उसका रख रखाव ठीक किया जाएगा, करोड़ों रुपए का खर्चा दोबारा से सरकार को करना पड़ेगा। मैंने ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पहले भी आपके ध्यान में लाया हूं कि ये जो प्रोजील है ये पूर्ण रूप से फेल हो गए, क्योंकि इन्होंने जो प्लांट लगाया, इन्होंने उस प्लांट को लगाते हुए उसके लेवल को 0 से ले लिया, जबकि वो प्लांट 0 से नहीं चलना था। वो प्लांट ऊंचाई के ऊपर जाके बढ़ना चाहिए था, लेकिन क्योंकि जब मिट्टी डालनी थी तो पैसा लगना था, तो ठेकेदार के पैसे को बचाने के लिए इस प्रकार का जो काम जो है वो किया गया। और हमने उस समय भी बोला था कि 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लगना है, लेकिन उस समय 240 करोड़ रुपया लगा। और ये दोषपूर्ण डिजाइन के कारण से, खराब इंजीनियरिंग के कारण से, जवाबदेही की कमी के कारण से आज बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। आपके ध्यान में रहे, जिस विषय को हमने पहले नहीं लिया है, कि सतलुज जल विद्युत निगम ने अक्टूबर 2023 में बीकानेर के अंदर एक प्लांट लगाया 1000 मेगावाट का। और 1000 मेगावाट के प्लांट जिसमें अक्टूबर 2023 में लगा, तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार को ऑफर दिया कि हम आपको 200 मेगावाट, प्रदेश सरकार को 500 से 600 करोड़ रुपए तक का जो है वो नुकसान हुआ। यानी मीना जी क्या बोल रहे थे कि बिजली जो है वो लगभग जो 3.5 रुपए के करीब पड़ती थी वहां से, जो वो बोल रहे थे। जबकि जो आपका जो सिस्टम है आपका, यानी रेगुलेटरी कमीशन है, वो नहीं बोल रहा था। लेकिन मीना जी बोल रहे थे कि 2 रुपए 57 पैसे वाली के ऊपर नेगोशिएट नहीं करेंगे। हिमाचल ये जो आपका मैं जो बोल रहा हूं जल विद्युत निगम है, उसके कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ है, जिसने बोला है कि हम 200 मेगावाट आपको 2 रुपए 57 पैसे के हिसाब से देंगे। उससे नहीं लिया, क्योंकि पेखू वेला के मालिकों को बचाना चाहते थे, वहां के कॉन्ट्रैक्टर को लाभ देना चाहते थे। और इन्होंने उस समय 3 यानी 3.5 रुपए की ऑफर थी पेखू वेला की ये बिजली देने की। तो ये जिस समय अब क्या हुआ, फिर वो पेखू वेला का जिस समय पूरे का पूरा पंगा हो गया, विमल नेगी जी की हत्या हो गई, तो उनको वहां से हटाया गया। जब उनको हटाया गया तो देखा गया कि 3 रुपए 49 पैसे कैसे बनते हैं। ये रेगुलेटरी कमीशन के पास केस जाना चाहिए। तो अब रेगुलेटरी कमीशन ने उसी पेखू वेला को 2 रुपए 90 पैसे यूनिट जो है वो देने की बात कही है। अब मुझे बताइए कि जिस प्लांट का पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने बताया, आप जितना मर्जी जोर लगा लें, ये 32 मेगावाट कभी भी नहीं बनेगी। मेरे प्रश्न है गवर्नमेंट के आगे कि ये बताए कि जब से ये प्लांट लगा है 32 मेगावाट बिजली कभी तैयार हुई है? जब से ये प्लांट लगा है इसमें कितनी बार डूब गया ये पानी के अंदर? इस बार तो वो पूर्ण रूप से क्लैप्स हो गया है। और हम समय समय के ऊपर जब भी ये विषय आता रहा है तो मैं ये बात को उठाता रहा हूं, और मैंने आपके माध्यम से, शायद आपके नहीं हो, विधानसभा में बोली होंगी, मैंने ये बोला था आप लोगों ने इसकी जो पूरे का पूरा सिस्टम आपका जो नेगोशिएट करने का है, टेंडरिंग का जो सिस्टम है, टेंडरिंग आपको पता है, आपके ध्यान में लाऊं मैं दोबारा विषय की, टेंडरिंग तो उस समय हुई नहीं। विदाउट टेंडरिंग आपका जो प्लांट लगा है नॉमिनेशन बेसिस के ऊपर, नॉमिनेशन बेसिस के ऊपर ये प्लांट लगा है। इस प्लांट को जिस समय लगा गया तो फाइनेंस नहीं करवाया किसी से, नाबार्ड से नहीं करवाया, किसी बैंक से नहीं करवाया, इन्होंने अपनी कारपोरेशन की सीसी लिमिट का प्रयोग वहां पे किया है। उसके बाद इन्होंने जो ई सर्विस, ई रिवर्स ऑक्शन का प्रोविजन होता है, ई रिवर्स ऑक्शन क्या होती है? नेगोशिएशन होती है कि 220 नहीं 210, 210 नहीं 200। इन्होंने ई रिवर्स ऑक्शन के प्रोविजन को प्रयोग ही नहीं किया। प्लांट आपका चलना था 1 साल के बाद, लेकिन प्लांट 1 साल के बाद नहीं चलता है, प्लांट मान लो 1.5 साल के बाद चलता है, तो एक्सटेंशन ऑफ टाइम पीरियड लेना पड़ता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। आपके ध्यान में रहे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में फाइल ही नहीं गई, और इन्होंने एक्सटेंशन ऑफ टाइम पीरियड जो है वो कंपनी को दे दिया, और उसके अगेंस्ट जो जुर्माना पड़ना था कंपनी को, उस कंपनी को किसी भी प्रकार का कोई जुर्माना नहीं पड़ा। इसलिए ये जो पूरे का पूरा प्लांट है, मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, आज तक जवाब नहीं आया। आज फिर आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं
पेखू बेला में इस सरकार की क्या कमजोरी है कि पेखू बेला में इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद भी सरकार सोई हुई है। इस पेखू बेला के कारण से बड़े अफसर की मौत हो गई। चलो वो केस सीबीआई को चला गया, उसको उस विषय को हम छेड़ेंगे नहीं अभी, लेकिन अल्टीमेटली सारी चीजें पेखू बेला से जुड़ी है। आपने वहां पे इस प्रकार का बिना लेवलिंग के प्लांट लगा दिया, आपके सारे के सारे इन्वर्टर खराब है, आपका सारे का सारा सिस्टम कोलैप्स है, आपके वहां से पानी निकालने के लिए डीजल का जो इंजन है वो लगाए हुए हैं। यानी इतना फॉल्टी सिस्टम होने के बावजूद आज की तारीख में भी किसी व्यक्ति को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया गया? क्या कारण है कि उस समय के उन अफसरों को जिनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे, आज भी उन अफसरों को अच्छे अच्छे स्थानों के ऊपर बिठाया जा रहा है। इसलिए आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके माध्यम से मेरे यही प्रश्न है कि जब आपको बिजली सस्ती मिल रही थी तो आपने वो सस्ती बिजली क्यों नहीं ली? सुखू सरकार बताएगी क्या? उस समय के जो चेयरमैन थे उसके क्या नाम है, सतलुज जल विद्युत निगम के, वो भी हिमाचल प्रदेश के थे। उन्होंने सोचा होगा कि हिमाचल प्रदेश का फायदा होगा, तो ये देखिए ये 2 रुपए 57 पैसे बिजली नहीं ली इन्होंने। तो इस प्रकार की जो गलतियां हुई हैं उससे सरकार की मंशा का स्पष्ट पता चलता है कि सरकार पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। सरकार के जो अफसर हैं और जो सरकार है, ये भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे हुआ है। मैं ये चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर पेखू बेला जो प्लांट है, इसकी जो फंक्शनिंग है, इसका जो काम हुआ है, उसकी इंडिपेंडेंट एजेंसी से इंक्वायरी होनी चाहिए और जो दोषी हैं जिनके ऊपर उंगली खड़ी हुई है उन लोगों को मलाईदार पोस्टों पे ना बिठा के उनको दफ्तर में बिठाएं और जो अच्छे लोग हैं उनको जो है वो फील्ड के अंदर भेजें ताकि इन सारे विषयों का पता चल सके। मुझे लगता है कोई पुरानी दुश्मनी है इस सरकार की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ। 1500 से ज्यादा पोस्टें इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में खत्म कर दी हैं, कोई नई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही। और इसलिए इन सारे विषयों को देखते हुए ये मेरे जो प्रश्न है, मैं चाहता हूं इन प्रश्नों का जवाब जो है वो इस सरकार को देना चाहिए। और पूछ सकते हैं अगर आपके मन में कोई प्रश्न। सर ठेकेदार कौन थे? क्योंकि आपने पेखूवेला का प्रोजिल का नाम लिया मैंने, आपने सुना नहीं ध्यान से। प्रोजिल जो है वो वहां के ठेकेदार की कंपनी का नाम है। उस प्रोजिल ने ये ठेका लिया था, उसने ये बोला था कि ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस का काम किया जाएगा, 8 साल तक का उसका ठेका था। इसी कंपनी ने जो है वो मतलब ठेका लिया हुआ है, इसी ने काम किया है, इसी ने साइट सिलेक्शन की है और बड़ी वाह कर रहे थे विधानसभा के अंदर आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। तो ये तीर ये मारा है जो मैं आपको बताया है। और सर उहल पार प्रोजेक्ट की कॉस्ट को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, आपने ये मुद्दा आपके ध्यान में है क्या? बिल्कुल है, ये केवल एक प्रोजेक्ट का विषय नहीं है जो आपने बोला है। सभी प्रोजेक्टों के अंदर अगर अच्छे तरीके से छानबीन करवाई जाए, ये जो अफसर जिनके नाम मैं ले रहा हूं, जिनके बारे में बोल रहा हूं, उनके समय के अंदर जितनी भी नेगोशिएशंस हुई हैं उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। सर क्या आगामी जो विधानसभा का सत्र है, आपने पहले भी ये मुद्दा उठाया, क्या आप इस सत्र में भी जो जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स है उनसे जो रिगार्डिंग क्वेश्चन है क्या उसको भी रेज करेंगे? निश्चित तौर से जब तक इन विषयों के ऊपर न्याय नहीं मिलता, जब तक हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा करने में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार फेल है, तब तक मैं इन विषयों को उठाता रहूंगा। जब तक हिमाचल प्रदेश का ये जो लूट पड़ी है, इस लूट को नहीं रोका गया, तब तक हम इसके लिए लड़ाई लड़ते रहे। क्या अफसर ही आपको इसमें दोषी लग रहे हैं या सरकार की भी शायद? ऐसा कभी होता है कि केवल अफसर ही दोषी होते हैं? सरकार का जिस समय किसी व्यक्ति के ऊपर आप देख रहे हैं सरकार चल रही है जो सरकार जिस तरीके से चल रही है उसके विषय में तो अभी नहीं तो टॉपिक बदल जाएगा। सरकार कैसे चल रही है इस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन अल्टीमेटली सरकार ने उसी अफसर को अच्छी जगह बैठा दिया। ये वो सरकार है जिस सरकार ने जिस समय ये व्यक्ति जमानत लेने गए, आपके अफसर चाहे वो देशराज जी थे चाहे मीणा थे, आपकी सरकार ने वकील ही नहीं खड़ा किया कि इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। कितनी बेईमानी है सरकार के मन के अंदर, रिकॉर्ड है मेरे पास। यानी जिस समय उनके ऊपर आरोप लगे तो वो जमानत लेने के लिए जिस समय गए, जमानत लेते समय सरकार ने उनकी जमानत को रोकने के लिए वकील ही पेश नहीं किया।
इससे बड़ी बेईमानी और क्या हो सकती है? विक्रम जी, जिन अधिकारियों का आप जिक्र कर रहे हैं, जब 12 से 17 कांग्रेस की सरकार थी, आप लोग ही कहते थे उस सरकार को बदलने के लिए कि ये टायर्ड और रिटायर्ड लोगों की सरकार चल रही है। वर्तमान हालात की बात करें, आपको खुद पता है चीफ सेक्रेटरी एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जिन पर मुख्यमंत्री ने सवाल उठाए, बावजूद उसके वो एडवाइजर हैं। फिर इस सरकार को आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर से सरकार पूर्ण रूप से फेल है। सरकार विधानसभा के अंदर खड़ी होकर जो विपक्ष के समय में क्वेश्चन मार्क लगाती रही है, आज उन्हीं अफसरों के साथ वो मिलजुल कर चली हुई है। इसलिए सरकार पूर्ण रूप से फेल है। सरकार किसी भी कोई बात, कोई विषय हम छेड़ लें, किसी भी विषय पे हमें शाबाशी देने के लिए कोई शब्द नहीं मिलता उनके लिए। सरकार जो है पूर्ण रूप से फेल। आपको क्या लगता है सरकार की मजबूरी क्या है इन अधिकारियों को एक्सटेंशन देकर बड़े पदों पर चलाने की? इसके ये भी बात मुझे समझानी पड़ेगी, मजबूरी क्या है। माल मिल रहा है बढ़िया बढ़िया, मजबूरी यही है। पैसा खाया जा रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है पूरा दब के, इसलिए ऐसा हो रहा है। रोज मैं तो कहता हूं, अगर हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाए, हर रोज नया टॉपिक है, पूरे का पूरा सीएम ऑफिस, उसमें काम करने वाले लोग, उनके ऊपर किस प्रकार के प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। तो इसलिए सरकार क्यों देती है, इस प्रकार का काम क्यों करती है सरकार? जिन लोगों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हो और उनको एक्सटेंशन मिल रही हो, उनको आगे बढ़ाया जा रहा हो, उनको शाबाशी दी जा रही हो, तो उसका कारण क्या होता है? लेकिन शांता कुमार तो इस पे बड़ी तारीफ कर रहे हैं सरकार की कार्यप्रणाली की। शांता जी का अपना दृष्टिकोण हो सकता है, जो मेरा दृष्टिकोण है वो मैं बता रहा हूँ, उनका अपना दृष्टिकोण होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ये सवाल उठा रही हैं कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से स्लांट विक्ट्रीज हो रही है लगातार, इसमें कहीं ना कहीं जो चुनाव हो रहा है उसमें भी गड़बड़ियां हैं। केंद्र में राहुल गांधी भी यही बात उठा रहे हैं और प्रदेश में अब जो है प्रतिभा सिंह ने भी ये आरोप लगाए हैं कि जो जिस तरह से प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। आप प्रदेश में कांग्रेस जीती है, अब कांग्रेस ने गड़बड़ी की होगी तो मुझे मालूम नहीं। हमारे प्रदेश में तो लोकसभा चुनाव की मंडी क्षेत्र को, लोकसभा चुनाव मंडी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। मंडी में जब वो जीती थी तब उसने वोटें खरीदी थी, जब हार गए तो वोटें खरीद ली, जब जीत गई तब बिल्कुल ठीक चला हुआ है। ये वो सरकार बोल रही है, उस सरकार के वो नेता बोल रहे हैं जिन्होंने देरा के विधानसभा के अंदर कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक से सीधा पैसा लोगों के खाते में डाला। ये वो लोग बोल रहे हैं। और जिस समय आप जीत जाते हो तो इसलिए लोगों में आपका बड़ा मैंडेट है, और जब आप हार जाते हो तो वोट चोरी हो गई। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा।